नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विकास इंस्टीट्यूट में। एक बार फिर से मैं आपके सामने लेकर के आ गया हूँ परसेंटेज की क्लास नंबर 5। ठीक है, तो इससे पहले हमने क्लास 4 कंप्लीट की थी, जिसमें हमने 46 क्वेश्चन करवाए थे आपको, और टाइप नंबर 5 चल रहा है आपका। तो इस क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं, देखिए टाइप 5 का एक क्वेश्चन बचा है। फिर इसमें जो क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपके जो जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके आएंगे पास और फेल वाले क्वेश्चन, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपके परसेंटेज में। ठीक है, और एक ऐसा मेथड हम देखने जाएंगे उसके अंदर जिसमें बहुत आसान तरीके से आपको करवाया जाएगा, जिसमें आपका टाइम बचे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आपको 4 सब्जेक्ट करने होते हैं घंटे में एसएससी के एग्जाम में, और जिसमें आपको मैथ 25 नंबर की करनी होती है। आप किस तरीके से आप 1 घंटे के अंदर आपको 20 मिनट ओनली मिलते हैं, आप मैथ को कैसे कवर कर सकते हो जब तक आप मेंटली कैलकुलेशन नहीं करोगे, जब तक आप नहीं कर पाओगे। तो मेंटली कैलकुलेशन ज्यादा करनी है और पेन से कम करना है। जितना पेन कम चलाओगे उतना ज्यादा आपको टाइम मिल पाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए टाइप 5 का 47 क्वेश्चन रह गए थे, इसको कर लेते हैं। फिर पास और फेल वाले क्वेश्चन में चलेंगे, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, तो इसलिए देखें। देखिए बोल रहे हैं खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ जाता है और उपभोक्ता खाद्य सामग्री का उपयोग कितने प्रतिशत कम कर दे कि उसका खर्च ना बढ़े। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए ये बोल रहा है प्राइस ऑफ फूड आइटम्स इंक्रीजेस बाय 10%, फुल स्टॉप, व्हाई व्हाट परसेंटेज शुड कंज्यूमर्स रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ फूड आइटम्स सो दैट देयर एक्सपेंसेस डू नॉट इंक्रीज। ठीक है, देखिए इसमें अगर मैंने क्वेश्चन आपको कराया है, वृद्धि कमी वाले क्वेश्चन होते हैं। इसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन इससे पहले समझाया था, बिल्कुल सेम उसी की तरह है। देखिए बहुत ध्यान से पढ़िए। देखिए खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया, खाद्य सामग्री का मूल्य 10%, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 1/10 होती है। ठीक है ना, तो खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया। हमेशा इसमें बढ़े या घटे, हमेशा पहले आपको परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप पेन से निकालोगे तो उसमें टाइम खर्च होगा, आपको मेंटली सॉल्व करनी है। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। देखिए देखिए ये कह रहा है बढ़ गया, लेकिन 10 में 1 बढ़ गया। अगर पहले 10 था तो कितना हो गया, 11 हो गया। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है? यानी कि पहले आपका 11 था, कितना हो गया, 10 हो गया। अभी अगर पता उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दे। देखिए पहले 11 था फिर 10 हो गया, तो कितना कम करना पड़ेगा उसको, 1, और कितने पर, 11 पर प्रतिशत में कन्वर्ट कर दोगे तो प्रतिशत में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई में क्या रखोगे, 100 रखोगे। इसको आप सॉल्व कर लोगे, 9 से ही 1/11% आ जाएगा। बताइए क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? इतने बार इसको आपको सॉल्व करना आता होगा, ये ऐसा मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इसको भी कैलकुलेट करोगे, दिमाग में नहीं करोगे, टाइम से करोगे तो आपका टाइम खर्च होगा। चलते हैं आगे, बहुत प्यार से पढ़ेंगे। अब चल रहे हैं हम पास और फेल वाले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए बहुत ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर आपका 48 है, ठीक है, और टाइप नंबर 6, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। टाइप नंबर 6 क्वेश्चन नंबर आपका 48 है। देखिए पास फेल वाले क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, और बहुत आसान तरीके से मैं आपको करवाने वाला हूं क्वेश्चन। देखिए देखिए आपने रीजनिंग में वेन डायग्राम जरूर पढ़ा होगा, तो वेन डायग्राम जब आप पढ़ते हो तो उसमें कैसा डायग्राम आपको सिखाया जाता है, कैसा वेन डायग्राम आपको बताया जाता है जो आपको दो लोगों का संबंध बताता है। ठीक है, तो अगर मान लो दो लोग तो बस में कुछ भी हो, उनके संबंध बताने के लिए मान लीजिए ए कोई व्यक्ति है, इसके लिए आपने ये लगा दिया सर्कल, बी कोई व्यक्ति है, इसके लिए आपने ये लगा दिया कोई सर्कल, और यहाँ पे दोनों में कोई वैल्यू कॉमन होती है, तो उसमें आप कह सकते हो कि ए कुछ बी है और बी कुछ ए है, तो उसके लिए वाला बनाते हो। तो इसी वेन डायग्राम से हम सॉल्व करेंगे आज पास और फेल वाले क्वेश्चन। तो ध्यान से समझना बच्चों। देखो ये कह रहा है किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। In an examination 60% students passed in mathematics,
70% in English and 50% in both, then tell what percentage of the total students passed. क्लियर है? देखो जैसे मैंने कहा है कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, ठीक है, तो पहले एक सर्कल बना लो गणित का, एक बना लिया मैंने किसका, गणित का सर्कल, ठीक है, यहाँ पे लिख दो आप ये मैथ का सर्कल है। एक आपने बना लिया अंग्रेजी का सर्कल, इधर एक अंग्रेजी का बना लो, यहाँ पे अंग्रेजी का बना लिया, इधर कितना हो गया, इंग्लिश का हो गया। क्लियर है? अभी बोल रहा है कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, यानी कि 60% विद्यार्थी गणित में क्या होते हैं, पास होते हैं, और 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में क्या होते हैं, पास होते हैं। क्लियर है मेरी बात? और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण होते हैं, यानी कि दोनों का हमेशा ध्यान रखना, दोनों का बीच में आप लोगे, यानी कि दोनों का 50% विद्यार्थी क्या होते हैं, उत्तीर्ण होते हैं, यानी कि पास होते हैं। तो बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। देखो आपको सबसे पहले ये देखना है कि दोनों में जो कॉमन है वो अनुत्तीर्ण का है या उत्तीर्ण का है। तो देख ले दोनों में जो कॉमन है वो उत्तीर्ण का है। क्लियर है? आपको फिर ये देखना है कि लास्ट में आपसे आंसर पर अनुत्तीर्ण पूछ रहा है या उत्तीर्ण पूछ रहा है। तो लास्ट में देखो ये पूछ रहा है कितने प्रतिशत विद्यार्थी क्या हुए, उत्तीर्ण हुए। क्या पूछ रहा है आपसे? उत्तीर्ण पूछ रहा है। तो जब आपसे उत्तीर्ण ही दे रखा है, उत्तीर्ण ही पूछा है, तो आपको ये वाला और ये वाला कौन सा निकालना है, उत्तीर्ण का निकालना है। ठीक है? देखो मैथ में 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हो जाते हैं, यानी कि मैथ वाले सभी का पूरा मान कितना है, 60%। अब 60% में से 50% ये चला गया, तो 60 में से 50 घटाओगे तो कितना रह जाएगा, ये 10% रह जाएगा। क्लियर है? और 50 और 10 60 हो जाएगा। इधर इंग्लिश वाले सर्कल है, इसकी पूरी वैल्यू कितनी है, 70%। 70% में 50% इधर यूज हो गया, 70 में से 50 घटाओगे बचा कितना, 20%। ठीक है? तो ये भी कौन सा है, पास वाला, ये भी कौन सा है, पास वाला। यानी कि अब टोटल पास आप देखोगे, टोटल पास आप देखोगे तो बड़े प्यार से देखना। ठीक है? 10 ये है, 50 ये है, 20 ये है, तो कितना हो जाएगा आपका, 50 और 10 कितना हो जाएगा, 70 और 1 कितना हो जाएगा, 80। यानी कि टोटल 80% विद्यार्थी क्या हो रहा है, इसके अंदर सफल हो रहे हैं। बोलो इतना समझ में आ गया? उत्तीर्ण पूछा था तो उत्तीर्ण आपने निकाल लिया। इससे आसान तरीका नहीं होने वाला है इसका, सबसे आसान तरीका यही होता है वेन डायग्राम का, ये लोग पास का क्वेश्चन करने का। मेंटली कैलकुलेशन करिए, पेन से मत करिए, जितना पेन कम चलाओगे उतना ही आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। चले आगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, देखिए क्वेश्चन नंबर 49, पढ़िए क्वेश्चन। ये है इस एक कक्षा में 52% छात्र हिंदी में असफल तथा 42% छात्र संस्कृत में असफल। यदि उनमें से 17% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र सफल हुए। बोलिए, क्या आपके क्वेश्चन समझ में आया? देखिए बहुत ध्यान से देखिए, इंग्लिश वाले को देखिए, देखिए बिल्कुल सेम वही मेथड है। देखिए ये बोल रहा है एक कक्षा में 52% छात्र हिंदी में असफल, तो ध्यान से देखना। एक बना लो इसका हिंदी का सर्कल, ये आ जाएगा हिंदी का सर्कल। एक बना लो आप संस्कृत का सर्कल, ये आ जाएगा आपका संस्कृत का सर्कल। क्लियर है? अभी कह रहे हैं एक कक्षा में 52% छात्र हिंदी में असफल, यानी कि इसमें हिंदी में 52% छात्र क्या होते हैं, फेल होते हैं, और संस्कृत में 42% छात्र क्या होते हैं, फेल होते हैं। 42% छात्र क्या होते हैं, फेल होते हैं। यदि उनमें से 17% छात्र दोनों विषयों में असफल होते हैं तो 17% कहाँ जाएगा, पहले की तरह यहाँ जाएगा फेल का। बोलिए क्लियर है? और अब देखो आपसे पूछा क्या गया, इन्होंने पूछा है यदि उनमें से 17% छात्र दोनों विषयों में असफल होते हैं तो दोनों विषय में कितने प्रतिशत छात्र सफल हुए। तो देखो इस बार आपको यहाँ असफल दे रखा है और आपको किसका पूछा है, सफल का पूछा है। तो आपको यहाँ पर सफल का वैल्यू पता है तो इधर भी सफल की वैल्यू निकाल लो, इधर भी सफल की वैल्यू निकाल लो, और टोटल परसेंट अपने आप में क्या होगा 100%, उसको 100 से घटा दोगे तो सफल की वैल्यू निकल के आ जाएगी। देखिए यहाँ पर 52% छात्र हिंदी में टोटल फेल हुए, पूरा सफल की वैल्यू क्या है 52%, और 52 में से 17 इधर यूज हो जाएगा तो इधर कितना बच जाएगा 35%। क्लियर है ये बात? इधर देखिए
देखिए 42% पूरी संस्कृत की वैल्यू है, इसमें से आपका 17% इधर यूज हो गया, तो बचा कितना 25%, यानी कि ये भी फेल वाली वैल्यू है और ये भी फेल वाली वैल्यू है। क्लियर है? आप टोटल करोगे फेल वाली वैल्यू को, आप टोटल करोगे फेल वाली वैल्यू को, तो 25, 17 और 35 को जोड़ोगे तो 77% आ जाएगा। क्लियर है? अब आपको पता है कि आपसे क्या पूछा था कि असफल होते हैं तो दोनों विषय में कितने प्रतिशत छात्र सफल हुए, तो ये कौन से छात्र निकल रहा है, ये आपके कौन से हैं, फेल वाले। कौन से हैं? फेल वाले। और आप अच्छी तरह जानते हो कि हर वैल्यू अपने में क्या होती है, 100% होती है, तो आप 100% में से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे कितना, 77%, तो आपका बचेगा 23%। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। बताइए क्लियर है? चलें आगे। देखिए ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपके समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इससे अच्छा मेथड आपको पास फेल क्वेश्चन का नहीं मिलने वाला। सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे और इतना अच्छा और मेंटली ज्यादा कैलकुलेशन आप करोगे। 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन ये सबसे आपसे आनी चाहिए। ठीक है ना? ये आप पेन से नहीं करोगे। अगर आप पेन से कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपको तैयारी करने का कोई फायदा नहीं। ठीक है ना? चलिए आगे। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाइम बचाना है आपको। ठीक है, जितना टाइम बचाओगे उतना ही आपका आंसर जल्दी आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 करिए, पढ़िए क्वेश्चन पढ़िएगा। ये बोल रहा है एक परीक्षा में हिंदी में 40% संस्कृत में, ठीक है, और 40 हिंदी में 40%, संस्कृत में 25%, दोनों विषयों में 20% उत्तीर्ण होते हैं, तो बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं। बोलिए क्वेश्चन समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बताइए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ, नहीं आ रहा तो मत बोलो, या फिर वीडियो को दोबारा देखो। इसमें देखो क्या पूछा, कुल कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखिए एक परीक्षा में हिंदी में 40%, तो हिंदी का सर्कल बना लो। ये बना के मैंने हिंदी का सर्कल। ठीक है, हिंदी में कितने 40% छात्र क्या हो रहे हैं, उत्तीर्ण हो रहे हैं। अनुत्तीर्ण, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, यानी कि 40% फेल हो रहे हैं। एक बना लो आप इसका, आप एक बना लो इसका संस्कृत का। अगर संस्कृत का आ जाएगा, संस्कृत में कितने हो रहे हैं, 25% के हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं आपके। क्लियर है? इतनी बात, कुछ नहीं करना। और दोनों विषयों में 20% अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि अनुत्तीर्ण वाला बीच में आ जाएगा, ये भी आपका कौन सा है, फेल वाला। क्लियर है? तो बताइए कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। समझ में आ रहा है आपको? इधर पूरा सर्कल फेल का है, कितने का, 40% का। 40 में से 20 इधर यूज हो गया, तो 20 घटाओगे तो कितना बच जाएगा, 20%। और ये भी कौन सा आएगा, फेल वाला। क्लियर है? इधर देखिए टोटल कितना है, 25%। 25 में से आपका 20 इधर यूज हो गया, तो बचा कितना, 5%। ये भी कौन सा, फेल वाला। अगर आप टोटल फेल वाली वैल्यू देखोगे, टोटल फेल वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल 45%, यानी कि टोटल जो विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं वो कितने हुए हैं, 45%। आपसे क्या पूछा था, कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो देखिए हर वैल्यू अपने आप में क्या होती है, 100%। तो ये आप निकाल लीजिए, 100% में से माइनस कर दो कितना, 45%, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 55%। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं। देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी आ जाएगा, 55%। समझ में आया? अगर समझ में आया तो बोलो हाँ, नहीं आया तो वीडियो दोबारा जरूर देखो। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। एक परीक्षा में 60% छात्र गणित में सफल। देखिए पहले गणित का सर्कल बना लो, एक मैंने गणित का सर्कल बना लिया, और एक हिंदी का बना लो, एक हिंदी का बना लिया। क्लियर है इतनी बात। एक परीक्षा में 60% छात्र गणित में, यानी कि मैथ में कितने, 60% छात्र क्या होते हैं, सफल होते हैं, यानी कि पास होते हैं। और 45% छात्र हिंदी में, 45% छात्र हिंदी में आपके क्या होते हैं, पास होते हैं। क्लियर है इतनी बात।
पास होते हैं। यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषयों में पास होते हैं, यानी 25% छात्र दोनों विषयों में क्या होते हैं, पास होते हैं, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र फेल होते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। देखिए पास का तरीका, यहाँ भी पास का, यहाँ भी पास का, तो पास के निकाल लो पहले। तो 60 में से 25 घटाओगे तो कितना बच जाएगा, 35% बच जाएगा। और 45 में से 5 घटाओगे तो कितना, 45 में से 25 घटाओगे तो कितना बच जाएगा आपका, 20% बच जाएगा। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये भी आपका पास का और ये भी आपका पास का। बोलो आया समझ में, क्लियर है। आपको पूछा गया है कौन सा, आपको फेल वाला पूछा गया है, कौन सा, फेल वाला पूछा गया है। आपको फेल वाला आपको निकालना है, समझ रहे हैं आप, कौन सा निकालना है, फेल वाला आपको निकालना है। तो आपके पास में पास वाले को कितने हो गए, आप इनको सबको ऐड कर दोगे तो 80% आ जाएगा। कितना, 80% आ जाएगा। और आपको फेल का निकालना था, तो हर वैल्यू अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। इसमें सब माइनस कर दो, कितना, 80%, कितना हो जाएगा आपका, 20%। अगर मान लो 100% में से 80 विद्यार्थी पास हुए थे तो फेल कितने हुए, 20%। यही आपका क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए है। बोलिए आ रहा है समझ में। तो इसी तरीके से आप करोगे तो आपको बहुत टाइम बचेगा। कैलकुलेशन आपको मैथमेटिकली करनी है, ना कि पेन से करनी है। पेन से करोगे टाइम खराब होगा, मैथ को नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैथ समय ज्यादा लेती है, ज्यादा टाइम आपको नहीं देना। ठीक है ना, चलिए आगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 बताइए, क्या आप समझ पा रहे हैं। देखिए एक परीक्षा में 60% छात्र गणित में, 70% छात्र अंग्रेजी में पास हुए और 15% छात्र दोनों विषय में फेल हुए। अगर दोनों विषय में 325 छात्र पास हुए तो कुल छात्रों की संख्या बताइए। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए ये बोल रहे हैं, इन एन एग्जामिनेशन 80% स्टूडेंट्स पास इन मैथमेटिक्स, यानी कि मैथ में 80% बच्चे पास होते हैं। 70% स्टूडेंट पास इन इंग्लिश, यानी 70% बच्चे इंग्लिश में पास होते हैं। एंड 50% स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्टों में 15% बच्चे आपके क्या होते हैं, फेल होते हैं। इफ 325 स्टूडेंट्स पास इन बोथ द सब्जेक्ट, देन व्हाट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बोलो समझ में आ रहा है, करें इस क्वेश्चन को। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन। देखो ये कह रहा है एक परीक्षा में 80% छात्र गणित में, तो फिर से आप दो सर्कल बना लो। एक सर्कल आपने मैथ का बना लिया, ठीक है, एक सर्कल आपने दूसरा कौन सा है, इंग्लिश का बना लिया। क्लियर है ये बात। देखिए मैथ में आपके 80%, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मैथ में आपके कितने पास होते हैं, 80% बच्चे पास होते हैं। ठीक है, मैथ में कितने पास होते हैं, 80%। गणित में कितने होते हैं आपके, सॉरी अंग्रेजी में कितने होते हैं, इंग्लिश में आपके 70% बच्चे पास होते हैं। क्लियर है। और दोनों में कितने फेल होते हैं, 15%। दोनों में कितने फेल होते हैं, 15%। यहाँ पे फेल करा। अब देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात समझना है यहाँ पर क्या, कि यहाँ पर आपको ऊपर आपको तो रेशियो दे रखा था, इधर आपको प्रश्न दे रखा है, इधर भी पास का इधर भी पास का, लेकिन बीच का आपका फेल का दे रखा है, तो आपको इधर भी फेल की वैल्यू चाहिए और इधर भी फेल की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो फेल की कैसे निकालना, देखो अगर मैथ में 80% बच्चे पास होते हैं तो फेल कितने होते होंगे, 20%। क्लियर है बात, क्यों, क्योंकि हर वैल्यू अपने आप में क्या होती है, 100%। और फेल की क्यों निकाल रहे हैं, ताकि हम इसको रख सकें। इधर इंग्लिश में 70% बच्चे आपके पास होते हैं, तो फेल कितने होते होंगे, फेल होते होंगे आपके 30%। क्लियर है कितनी बात। तो इधर फेल वाले की जो वैल्यू है पूरे की वो कितनी है, 20%। और 20 में से 15 इधर यूज हो गया, तो बचा कितना इधर, 5% फेल। क्लियर है। इंग्लिश में आपके टोटल की वैल्यू जो फेल वाला होगी वो 30% है, 30 में से 15 आपने यही यूज कर लिया, तो कितना बचा, 15%। ये कौन सा है आपका, फेल वाला। बोलिए इतना समझ में आया, क्लियर है। अब आपसे क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है कि तो दोनों फेल हुए, अगर दोनों विषयों में 325 छात्र पास हुए तो कुल छात्रों की संख्या बताइए। बोलो इतना समझ में आ रहा है। पास होने वालों की तो पहले फेल निकाल लो, टोटल आप फेल निकालोगे
तो आप इनको जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 35% आ जाएगा। 35% कौन से वाले हैं, ये फेल वाले। और अगर 35% आपके फेल होते हैं तो पास कितने होते होंगे, घटा दो 100 में से। तो 100 में से आप घटाओगे, माइनस कर दोगे 35%, इसको माइनस कर दोगे कितना बचेगा 65%। तो इधर जो दोनों में पास होने वाले जो संख्या है वो कितनी है 65%, और रियल में संख्या कितनी रखी है 325। कितनी रखी है 325। ये आप इसका बराबर में कर ले दोगे 325 लिख दोगे, ठीक है। एक की वैल्यू निकालोगे तो ये कह रहा है 325 अगर आपका 65 है तो 100% क्या है, क्लियर है इतनी बात। इसको डिवाइड कर लोगे 5 से काट लोगे तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500 आ जाएगी। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। तो आपको इन क्वेश्चनों को समझने की जरूरत है, पूरी वीडियो को जरूर देखें, इतने अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो इसको बारीकी को बेकार ना करें, इस मेहनत को बेकार ना करें, आपका सिलेक्शन 100% होगा, मैथमेटिक्स में आप 100% कर पाओगे, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 करिए। ये कह रहे हैं एक परीक्षा में 40% छात्र हिंदी गणित में, 20% छात्र हिंदी में और 20% छात्र इन दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 1000 थी तो परीक्षा में कितने परसेंट छात्र बैठे थे यदि परीक्षा में केवल यही 2 विषय शामिल किए गए थे। बोलिए क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, बोलिए। इंग्लिश में पढ़ लें, देखिए इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। देखिए ये बोल रहा है इन एन एग्जामिनेशन 40% स्टूडेंट फेल्ड इन मैथमेटिक्स, यानी कि 2 सर्कल बना लेते हैं, एक सर्कल ये आ जाएगा आपका और एक सर्कल आपका ये आ जाएगा, क्लियर है। देखिए 40% स्टूडेंट फेल्ड इन मैथमेटिक्स, यानी कि ये मैथ का सर्कल है, ठीक है। मैथ में 40% आपके क्या होते हैं, फेल होते हैं, क्लियर है इतनी बात। और आगे बोल रहा है 30% स्टूडेंट्स फेल्ड इन हिंदी, यानी कि हिंदी का बना लो, इसमें आपके 30% क्या होते हैं, फेल होते हैं, ठीक है। 20% स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ दीस सब्जेक्ट, यानी कि दोनों सब्जेक्टों में कितने 20% फेल होते हैं, ये भी आपका फेल हो जाएगा, क्लियर है इतनी बात। ये कह रहा है फेल्ड इन बोथ दीस सब्जेक्ट इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड द एग्जामिनेशन वाज 1000। अगर इनका पास होने वाली संख्या कितनी थी 1000 थी, देन हाउ मेनी सब्जेक्ट अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन, इफ ओनली यदि उन्होंने एक सब्जेक्ट दिया हो। बहुत आसान है, कुछ नहीं पड़ता। देखो 40 में से 40% आपका मैथ के सब्जेक्ट की वैल्यू कितनी 40%, 40 में से 20 आपने इधर यूज कर ली तो इधर कितनी बची 20%, ये भी आपकी कौन सी फेल वाली होगी। 30 में से आपने 20 इधर यूज कर ली, कितनी बची आपकी 10%, ये भी आपकी कौन सी है फेल वाली होगी, क्लियर। तो टोटल अगर आप फेल वालों का परसेंट निकालोगे तो 20 और 20 40 और 10 कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा। ये कितना कौन सा परसेंटेज है फेल वालों का, कौन सा है फेल वालों का। अब देखो अगर मान लो कि टोटल 100% में से 100% में से अगर 50% फेल हो गए तो पास कितने होंगे 50% होंगे या नहीं होंगे। और उधर रियल में कितने कितने बच्चे पास होने दोनों विषयों में 1000, तो उसके बराबर रख दोगे कितना 1000 रख दोगे, एक का मान निकाल लोगे तो 1000 अगर 50 है यानी 1000 का कितने टुकड़े कर सकते हो 50 टुकड़े, एंड तो 100% क्या है, क्लियर है। इसको आपको सॉल्व करना है, इसको आप सॉल्व कर लोगे, बैटरी के दिमाग में आप सॉल्व करोगे तो आपका 2000 आ जाएगा, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। बोलो आ रहा है समझ में, क्लियर है। चले आगे, ठीक है चलते हैं आगे, देख लीजिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 बताइए। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए ये बोल रहा है एक कक्षा में 72% छात्र भौतिक विज्ञान में तथा 44% छात्र रसायन विज्ञान का चयन करते हैं। यदि प्रत्येक छात्र ने भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान में से कम एक विषय लिया हो और 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए हो तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। बोलो ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, क्लियर है बताइए।
एक कक्षा में 35%, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। देखिए दोबारा करा लेते हैं। एक कक्षा में 35% छात्र भौतिक विज्ञान में, यानी कि फिजिक्स में कितने 72% छात्र क्या हो रहे हैं, और 44% छात्र रसायन विज्ञान का चयन करते हैं, यानी कि रसायन विज्ञान का चयन कितने करते हैं, 44%। यदि प्रत्येक छात्र ने भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान में से कम एक विषय लिया हो, 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए हों, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? समझ पा रहे हैं आप? बोलिए, क्या आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हैं? क्लियर है मेरी बात? देखिए अगर मैं यहाँ पर टोटल देखूं सब करके इनका फिजिक्स, देखिए फिजिक्स को चयन करने वाले कितने बच्चे 72%, केमिस्ट्री को चयन करने वाले कितने 40%, और अगर दोनों को ऐड कर लें तो 116% हो जाएगा, यानी कि दोनों सब्जेक्टों को जो चयन करने वाले बच्चे वो कितने होते हैं 116%। तो आप देखिए अपने आप में हर वैल्यू कितनी होती है 100%, और ये कितना 116, तो कितना ज्यादा है, कितना है 116%, कितना ज्यादा है 16% ज्यादा है। तो 16% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्टों को चयन करते हैं, फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का भी, और उधर कितने करते हैं 40 रियल में, तो 16% बराबर कितना हो जाएगा 40। तो एक की वैल्यू आप निकाल लोगे तो 40 अपॉन में कितना आ जाएगा 16। अगर 40 आपका 16 है तो 100% क्या है, ये आपसे पूछा, तो इसको तो आप सॉल्व कर ही लोगे ज्यादा, मैं उम्मीद करता हूं। देखिए इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका 250 आ जाएगा, यही आपका आंसर। कैलकुलेशंस दिमाग में सॉल्व करनी है, ना कि पेन से करनी है, ठीक है ना? जितना कम पेन उतना ज्यादा अच्छा सिलेक्शन, जितना ज्यादा पेन यूज करोगे उतना सिलेक्शन देर से होगा। ये आपको डिसाइड करना है कि दिमाग चलाना है या पेन चलाना है। पेन चलाओगे तो पेन चलाते ही रह जाओगे, और दिमाग चलाओगे तो सिलेक्शन लेकर जाओगे। क्लियर है इतनी बात? चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 बताइए क्या समझ में आया नहीं आया? देखो ये बोल रहा है एक कक्षा में 3 सेक्शन है, ठीक है? फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन एंड थर्ड सेक्शन। क्लियर है? जिसमें क्रमशः 40, 50 तथा 60 छात्र हैं। इसमें 40 छात्र हैं, इसमें आपके 50 छात्र हैं, इसमें आपके 60 छात्र हैं। इनमें से क्रमशः 10%, 20% या 10% उत्तीर्ण हुए, तो पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? क्लियर है? There are 3 sections in a class which have 40, 50 and 60 students respectively. Out of these 10%, 20% and 10% passed respectively. Then what percentage of students passed in the entire class? बोलिए क्या आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बोलिए नहीं आ रहा? देखिए तो 10% आपके पहले सेक्शन में, यानी कि 40 का आप कितना निकाल लोगे, 10% निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है? और 50 का कितना निकाल लोगे, 20% निकाल लोगे, तो 50 का 20% निकालोगे तो आपका कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है? और 60 का आप निकाल लोगे 10% तो कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? ये आपको दिमाग में कैलकुलेशन करनी है। तो 4 10 6 16 और कितना हो जाएगा ये 16 4 20 आपका आ जाएगा। तो कितने टोटल कितना आ रहा है इनका? टोटल इनका आ रहा है 20। क्लियर है? बात आप देखो इन्होंने कहा है कि एक कक्षा में 3 सेक्शन है जिनमें क्रमशः 40 50 तथा 60 छात्र हैं। इनमें से क्रमशः 10% 20% 10% उत्तीर्ण हुए, तो पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए? तो 40 का आपने 10% निकाला, 4 इसमें उत्तीर्ण होते हैं, 50 का आपने 20% निकाला, 10 इसमें उत्तीर्ण होते हैं, 60 का आपने 10% निकाला तो 6 इसमें उत्तीर्ण होते हैं। टोटल कितने उत्तीर्ण होते हैं? 20 उत्तीर्ण होते हैं। इतना समझ में आया? आप बोलो इतना समझ में आया नहीं आया? क्लियर है कि बात? तो देखो आपसे क्या पूछा, 100% की वैल्यू पूछी है। तो देखिए टोटल कितने सेक्शन थे? 3 सेक्शन थे, इसमें 40 बच्चे थे, इसमें टोटल 50 थे, इसमें कितने थे 60 थे। अब इनका टोटल ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। और इधर टोटल 150 है और इधर कितना आया परसेंटेज का 20 आया है,
तो 1 की वैल्यू निकालोगे तो 20 अपॉन में कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा एंड मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात? सही है। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, मुझे मालूम है कि आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो आप इसको सॉल्व कर लेना, कर लोगे? ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करोगे दिमाग में, इससे मल्टीप्लाई करोगे, सुबह से डिवाइड करोगे तो 13 से ही 1/13% आ जाएगा। यही इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका डी है। बोलो इतना समझ में आ रहा है? क्लियर है इतनी बात? बताइए, अगर आप इतना समझ रहे हो तो बताओ हाँ, और नहीं समझ रहे हो तो वीडियो को दोबारा देखो। क्लियर है इतनी बात? जितना पेन कम चलाओगे उतनी जल्दी सिलेक्शन दे जाओगे, जितना पेन ज्यादा चलाओगे उतनी देर में सिलेक्शन पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए बार बार आपसे कह रहा हूँ कि मेंटली कैलकुलेशन आपको करनी है, पेन से कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है। चले आगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 56 बताइए क्या आप इसको कर सकते हो? देखिए, एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में तथा 42% विद्यार्थी दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण रहे, जबकि 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे। यदि कुल परीक्षार्थी की संख्या 2500 हो तो केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे? इसका आपको आंसर बताना है। बोलिए, हो जाएगा? देखो ध्यान से देखना, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं एक बार। इन एन एग्जामिनेशन 30% of the students failed in one subject and 42% in the other subject, while 15% of the students failed in both the subject. If the total number of candidates is 2500, then how many students failed in only one subject? क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो? बोलिए, क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे? बताइए, बोलिए। बोलिए, देखिए करें? नहीं कर रहे? ठीक, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। देखो टोटल जो विद्यार्थी है वो कितने हैं आपके? 2500 हैं। ठीक है, तो 2500 में से आपके 35% विद्यार्थी पहले विषय में असफल होते हैं। तो आप बना लो यहाँ पर पहले। देखिए, पहले आप देखो, पहला फर्स्ट कंडीशन देखो क्या है। फर्स्ट कंडीशन है कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 2500। क्लियर है? तो 2500 का अगर आप निकालोगे 35% निकालोगे तो आपका आ जाएगा कितना? 875 आ जाएगा। यानी कि 2500 में से 875 बच्चे क्या होते हैं? फेल होते हैं। क्लियर है? पहली कंडीशन आपकी हो गई। दूसरी कंडीशन देखिए, अगर मैं दूसरी कंडीशन देखूं 2500 के अगर मैं निकालूंगा कितना? 42%। कितना? 42। 2500 का अगर मैं 42% निकालूंगा तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1050, यानी 1050 बच्चे इसमें फेल होते हैं। पूरे 30 समझ में आ गए? तीसरी कंडीशन देखिए, कैलकुलेशन दिमाग में आपको सॉल्व करनी कैलकुलेशन। फिर आप निकालोगे 2500 का। देखिए दोनों में कितने होते हैं? दोनों में होते हैं कितने? 15%। कितने? 15%। तो 2500 का आप निकालोगे 15% तो ये आ जाएगा 375, यानी कि दोनों में 375 फेल होते हैं। तीन कंडीशंस आपकी इधर फॉलो हो गई। आप देखो, आप सर्कल बना लो इधर। ये पहले सब्जेक्ट का सर्कल है, ठीक है? ये आप दूसरा सब्जेक्ट का सर्कल बना लो, ये दूसरे का सर्कल है। क्लियर है? देखिए दोनों में बोथ में 375 आपके फेल हो रहे थे, 375 आप यहाँ लिख लोगे। क्लियर है ये बात? अब देखो इधर देखना, जो आपको फर्स्ट में फेल वाले की संख्या कितनी है? इधर कितनी है? फेल वाले की संख्या कितनी है? 875। और इधर फेल वाले की संख्या कितनी है? 1050। क्लियर है? 875 वाले सर्कल में पहले वाले में इसकी पूरी वैल्यू कितनी है? 875। 875 में से 375 इधर यूज हो गया, इधर कितना बच जाएगा? 500। ये भी कौन सी कंडीशन है? फेल वाली। क्लियर है? 1050 में से 375 इधर यूज हो गया तो कितना बचा आपका? 675। कितना बचा? बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है? ये कौन सा है? फेल वाली कंडीशन।
सब कैलकुलेशन दिमाग में, ठीक है। तो केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो देखो ये जो बीच वाली वैल्यू है ये वाली, ये कौन सी है, बोध वाली, ये कौन सी है, बोध वाली। इसको आपको छोड़ देना है और एक एक विषय आपको ले लेने हैं। तो दोनों को आप ऐड करोगे, 500 को एक विषय का पूछा है आपसे, तो सिंगल सिंगल विषय ये है, तो सिंगल सिंगल विषय को ऐड कर दो। तो इनको आप ऐड करोगे तो 1175 आ जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। तो जितने कम कैलकुलेशन करोगे उतना ही आपका जल्दी सिलेक्शन होगा। तो फिर से वही बात मैं दोहरा रहा हूँ कि जितनी कम पेन चलाओगे उतनी जल्दी सिलेक्शन पाओगे, और जितना पेन ज्यादा चलाओगे उतना ही सिलेक्शन से दूर होकर चले जाओगे। तो मेंटली कैलकुलेशन कीजिए, और 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन मैं आपको सिखाऊंगा सारी चीजें, ठीक है। तो आप मेरी वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है विद इन सेकंड में, ठीक है ना। तो आगे बढ़िए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने सपनों के पीछे भागते रहिए, तभी आपका सपना सफल हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। आप केवल पढ़ते रह जाओगे, कोचिंग दर कोचिंग भटकते रह जाओगे। तो कोचिंग दर कोचिंग नहीं भटकना है, एक मार्ग पर चलना है, क्योंकि आपको मंजिल को नहीं बदलना, आपको अपने रास्ते बदलने हैं। जिन रास्तों से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ अब तक, उन रास्तों को बदल दो, क्योंकि आपको पता है कि जिन रास्तों पर आप चल रहे थे उन रास्तों पर चलते चलते आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, आपका स्कोर भी नहीं बढ़ पाया। तो उन रास्तों को बिल्कुल बदल दो, मंजिल को मत बदलो, केवल बदलो तो आप इसको बदलो, रास्तों को बदलो। क्योंकि आप फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आपका कोई व्यक्ति किसी हॉस्पिटल में बीमार पड़ा है और उस रास्ते में बहुत जाम लग रहा हो, अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि जाम वहां लग रहा है और आप उस रास्ते को छोड़ करके बदलोगे तो मंजिल ही बदल जाओगे, दूसरे हॉस्पिटल में पहुंच जाओगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इसी एग्जाम्पल को याद करके कि आप जब दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश करोगे उस हॉस्पिटल में, ऐसे ही आप उस मंजिल पर पहुंचने के लिए किसका यूज करें, रास्ते बदलने का, ना कि मंजिल का। क्योंकि आप मंजिल चेंज कर दोगे तो आपका जो रिश्तेदार है वो तो उसी हॉस्पिटल में रह जाएगा, आप दूसरे हॉस्पिटल में पहुंच जाओगे। समझ रहे हो ना मेरी बात को, ठीक है। तो इसीलिए आगे बढ़े, और जो मैंने आपको मेथड बताए हैं इस मेथड को अच्छे तरीके से पढ़ें। इससे अच्छा मेथड आपको नहीं मिलने वाला, बिल्कुल वेन डायग्राम से मैंने आपको करवाया है। तो आपको अगर मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ताकि हमारा हौसला बना रहे और आपका भी सिलेक्शन हो जाए, और इसी हौसले के साथ हम आपको भी आगे पढ़ाते रहें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड थैंक यू, धन्यवाद।